अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें। जैसे अगर आपका एचटीसी पे में अकाउंट या फिर आप एचटीसी बैंक में नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोनों का सेम एक ही तरीका है। अगर आपका एचटीसी पे में अकाउंट है तो आपको लाजमी एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट बदलना पड़ेगा। एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कैसे करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइप कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर या फिर ऐप गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे एचटीसी बैंक है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसी एचटीसी बैंक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओपन है। इसके बाद नीचे अलाउ, इसके बाद नीचे नेक्स्ट है, इसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट है, इसके बाद फिर नीचे नेक्स्ट है, इसके बाद गेट स्टार्टेड है। इसके बाद फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। अगर आपका एचटीसी पे में पहले से अकाउंट है तो आपके एचटीसी पे के अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है सेम उसी नंबर को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नेशनल आईडी इकामा में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपके इकामे पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी आपके पासपोर्ट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी सेम उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से इसके बाद आइए के बाएं तरफ चेक मार्क, इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद नीचे इनेबल लोकेशन है, इसके बाद वही यूजिंग द ऐप है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपके एचटीसी पे अकाउंट का जो भी पासकोड होगा वही पासकोड आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे वेरीफाई योर डिवाइस है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। An automated call from STC Bank. You have requested to register a new trusted device for your account. To confirm, please press 5. To decline, please press 4. फ़ोन को रिसीव करने के बाद टू कन्फर्म करने के लिए पहला नंबर जो आपसे बोलेंगे वही नंबर आप दबा देंगे। जैसे ये मुझे टू कन्फर्म करने के लिए पहला नंबर जो बोले 5 नंबर, तो मैं यहाँ पर 5 नंबर दबा देता हूँ। Your device has been registered as a trusted one successfully. आप देख सकते हैं डिवाइस रजिस्टर्ड है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद नीचे सेटअप पासवर्ड है। अब आपको अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अपने एचटीसी बैंक अकाउंट का जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जिस नाम का पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अपना पासवर्ड बनाते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो इंग्लिश का पहला लेटर होगा आपको बड़े लेटर में एंटर करना पड़ेगा और साथ में इंग्लिश का छोटा लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और पासवर्ड में इंग्लिश का लेटर और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। अगर 8 से कम रहेगा तो आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे कंटिन्यू, इसके बाद जो पासवर्ड आप पहले एंटर किए सेम उसी पासवर्ड को दोबारा एंटर कर देंगे।
इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं थैंक यू और पासवर्ड हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद नीचे डन है। इसके बाद नीचे एग्री एंड कंटिन्यू। इसके बाद इन सब को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद अलाउ। इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद प्लेस ऑफ आईडी इकामा इश्यूएंस में आपका इकामा किस सिटी से इशू हुआ है उस सिटी को यहाँ से, जैसे अगर आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी को आप यहाँ पर लिखकर सर्च कर लेंगे। उसके बाद उस सिटी को यहाँ से, इसके बाद आप इसको प्राइवेट सेक्टर पे ही रहने देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम में आप यहाँ से अपनी कंपनी का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से अदर हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम में अपने कपिल का नाम या फिर अपने कंपनी का नाम या फिर अपने मुसस्से का नाम इंटर कर देंगे। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट में आप इस वक्त जहां पर काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उस तारीख को, उस महीने को, उस साल को यहाँ से, जैसे अगर आपको सही ज्वाइनिंग डेट नहीं पता है तो आप किसी भी तारीख को, किसी भी महीने को, किसी भी साल को, नो प्रॉब्लम। इसके बाद प्रोफेशन में आप क्या काम करते हैं उस काम के नाम को यहाँ से, जैसे जो काम कर रहे हैं वो काम का नाम यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक को यहाँ से, इसके बाद एजुकेशन लेवल या ऑप्शनल इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद इन दोनों को आप नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद प्राइमरी इनकम सोर्स में आप इसको सैलरी पे ही रहने देंगे। इसके बाद मंथली इनकम रेंज में अगर यहाँ पर आपकी मंथली इनकम ऑटोमेटिक फिल नहीं होती तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपकी एक महीने की सैलरी कितना उतना आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक महीने में कितनी बार पैसा जमा कर सकते हैं, आप यहाँ से 50 या 100 कर लेंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक महीने में कितना रियाल तक जमा कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने सैलरी के हिसाब से कर लेंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक महीने में कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, आप यहाँ से 10 to 25 या फिर 25 to 50 कर लेंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक महीने में कितने हज़ार रियाल तक निकाल सकते हैं, आप यहाँ से अपने सैलरी के हिसाब से कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लेंगे नो प्रॉब्लम। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इन दोनों को नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू। इसके बाद आप इसको भी नो पे रहने देंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं थैंक यू एचटीसी बैंक में अकाउंट ओपन हो गया। इसके बाद नीचे डन है। डन पे क्लिक करने के बाद ऊपर देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट वेरीफाई हो गया। इसके बाद नीचे गेट स्टार्टेड है। आप देख सकते हैं 100% एचटीसी बैंक में अकाउंट ओपन हो गया है। अच्छा, एचटीसी बैंक में अकाउंट ओपन हो गया। इसके बाद आप एचटीसी बैंक एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन कैसे करेंगे, आप सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप सिंपली एचटीसी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एचटीसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते वक्त जो अपने एचटीसी बैंक के अकाउंट का आप पिन कोड बनाए थे, यानी जो आप क्विक पिन बनाए थे, यानी जो पासकोड आप बनाए थे 6 डिजिट वाला, यानी 600 वाला, यानी 6 अंक वाला, वही पिन आप इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं एचटीसी बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए। इसी तरह आप लॉगिन भी कर सकते हैं। और जैसे अगर आप एचटीसी बैंक का अपना आईबीएन नंबर और अकाउंट नंबर पता करना चाहते हैं, या फिर आप एचटीसी बैंक में इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप एचटीसी बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल कैश पिकअप नाम की बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप इंटरनेशनल कैश पिकअप नाम पर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कैसे करें, इन सब सारी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आप अपना अकाउंट नंबर और आईबीएन नंबर पता कर सकते हैं अपने अकाउंट का, और आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की और कैश पिकअप नाम की, और आप पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं नाम पर और बैंक अकाउंट में।